हेलो, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो हिंदी से हैं बच्चे उनके लिए हर विषय हर कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है, उपयोगी हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे अपने पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए, आज का टॉपिक है पेज नंबर 543। कवि दूसरे हैं मुकुटधर पांडे। तो हम किस कवियों की बात कर रहे हैं? हम तृतीय उत्थान की कवियाँ की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम उनकी प्रकरण 4 काव्यखंड संबंध 1975 में तृतीय उत्थान वर्तमान काव्यधारा की कवियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे, ये है मुकुटधर पांडे। गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है, गुप्त जी मतलब मैथिली शरणागत के बारे में जैसा कहा जा चुका, किसी विशेष पद्धति या वाद में ना बांध कर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य है। कुछ नमूने देखिए। का नमूने देखिए, किसका नमूना है ये है मुकुटधर पांडे का। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, हुआ प्रकाश तमो मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में। दंपति के मधुमय विलाप में, शिशु के स्वप्न उत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुच सुवास में था तब क्रीड़ा स्थान। किसका है? 1977 का। अरे 1917 का है। मुकुटधर पांडे, रचना है आंसू का। खा मेरे जीवन की लघु तरड़ी, आँखों के पानी में तर जा। मेरे उर का छिपा खजाना, अहंकार का भव पुराना। बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। गा देखिए। जब संध्या के हट आवेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें झुनाऊं निज गान। शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक, बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरो अभिषेक। ये सब पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी आंसू 1913 के पहले से भी भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। दो पंक्तियाँ देखिए। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पताका, अंधकार ही हूल। चौथा नंबर है श्री पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी जी भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915 से 16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र में बीच नई कविताओं का संचार चाहते थे। प्रत्येक प्राकृत के साधारण असाधारण सब रूपों में प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेत में परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक आकृतिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य और एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठा भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर वह बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे।
अतः हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी को। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कविता के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला का समीक्षाओं से उतनी हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कविताओं के मन में एक आधी उठ रही थी जिसमें आंदोलन होते हुए वे उड़े जा रहे थे, एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। ना कोई आंधी थी, ना तूफान, ना कोई नई कसक थी, ना वेदना, ना प्राप्त युग की नाना परिस्थितियां का हृदय पर कोई नया आघात ना था। तो नमस्कार, अगले दिन आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे, आशा करती हूँ।